afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3 and today's date is 15th September 2020. As you know, yesterday I teach you this chapter, the train. तो अभी मैंने इसको ये एक्सप्लेन किया था आपको, और इसके अब मुझे ये क्वेश्चन आंसर वैसे मैंने एक बार करा दिए थे, एक बार फिर से आपको रिपीट करा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेयर डू द ट्रेन्स रन. ट्रेन कहाँ कहाँ पे दौड़ती है, चलती है. द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स. ट्रेन माउंटेन्स के ऊपर, मैदानों में, और रिवर्स पर, नदियों के ऊपर ब्रिज होते हैं उनके ऊपर चलती है. फिर सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी. व्हाट आर द प्रीशियस लोड दैट दे कैरी. ऐसा कौन सा प्रीशियस लोड है, मीन्स कीमती सामान होता है जो ये ट्रेन कैरी करती है. तो पैसेंजर्स एंड मेल्स आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी. पैसेंजर्स और मेल्स, जो यात्री हैं, और मेल्स मीन्स लेटर वगैरह जो भी आते हैं, दे आर प्रीशियस लोड दैट दे कैरी, जिसको वो लेके जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डू द ट्रेन्स रन. ट्रेन कब चलती है. व्हेन डू द ट्रेन्स रन. ट्रेन कब चलती है. द ट्रेन्स रन थ्रू डे एंड डार्कनेस. मीन्स ट्रेन डार्कनेस में, मीन्स अंधेरे में, रात में, और डे दिन में भी चलती है. पूरा दिन चलती है, दिन में भी और रात में भी. द ट्रेन्स रन थ्रू डे एंड डार्कनेस. दिन में और रात में, डार्कनेस में, अंधेरे में भी चलती है. फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डस्क एंड डॉन. डस्क और डॉन का क्या मीनिंग है. डस्क इज़ द टाइम ऑफ द डे इमीजिएटली आफ्टर सनसेट. मीन्स डस्क का मतलब है वह समय जो सनसेट, जब सूरज छिपने के बिल्कुल बाद का समय जो होता है वो डस्क कहलाता है. एंड डॉन इज़ द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे. और डॉन वो समय है जब सूरज निकलता है उसके बिल्कुल जस्ट आफ्टर सन राइजिंग, वो समय. तो वो फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, जिस समय सूरज की पहली किरण निकलती है, वह समय डॉन कहलाता है. ओके, चलिए अब इसके बाद ही क्वेश्चन है टॉक टाइम. डू यू एन्जॉय ट्रेन राइड्स. क्या आपको ट्रेन राइड्स एन्जॉय की है आपने. आपको ट्रेन में राइड करना, सवारी करना अच्छा लगता है. तो आंसर इज़ येस, आई एन्जॉय ट्रेन राइड्स. हाँ, मुझे ट्रेन की राइड्स अच्छी लगती है. ट्रेन राइड मुझे बहुत पसंद है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड व्हाई. इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस. यदि तुमको एक बड़ी लंबी यात्रा पर कहीं जाना पड़े तो हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड व्हाई. तो तुम कैसे जाओगे, कैसे जाना पसंद करोगे, और व्हाई मीन्स क्यों. क्यों लॉन्ग डिस्टेंस पे किस में जाना पसंद करोगे और कैसे. आंसर इज़ आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन. आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन. मैं इस लंबी यात्रा में ट्रेन से जाना पसंद करूँगा. बिकॉज मीन्स क्योंकि आई कैन एन्जॉय द वेदर, WEATHER वेदर, एंड ऑल्सो GET गेट, ANICE नाइस, VIEW व्यू, FROM फ्रॉम, द TRAIN ट्रेन.
आई कैन एन्जॉय द वेदर। वेदर मीन्स मौसम, जो हमें बाहर का मौसम, ट्रेन में हम ट्रेन से जाएंगे, लंबी जर्नी पे जाएंगे तो बाहर का मौसम और बाहर के जो दृश्य दिखाई देते हैं हमको, व्यू, वो सब देखने मिलेंगे। इसलिए मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए, लॉन्ग जर्नी के लिए आई विल लाइक टू ट्रेन। आई कैन एन्जॉय द वेदर, इसमें मैं मौसम का एन्जॉय कर सकता हूँ, मज़े ले सकता हूँ। एंड ऑल्सो गेट ए नाइस व्यू फ्रॉम द ट्रेन, और उससे एक अच्छा व्यू, ट्रेन से मुझे बहुत अच्छा व्यू दिखाई देगा जो कि मैं एंजॉय कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन ए ट्रेन, व्हाट वुड यू नीड टू टेक विद यू। इफ़ यू हैड टू स्पेंड, स्पेंड मीन्स खर्च करना, मीन्स बिताना। इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन ए ट्रेन, यदि आपको एक रात ट्रेन में बितानी पड़े, मीन्स आपका सफ़र इतना बड़ा हो कि आपको दिन रात, दिन में भी चलो और रात में भी आपको ट्रेन में ही सफ़र करना पड़े, ट्रेन में ही सोना पड़े, तो व्हाट वुड यू नीड विद यू, तो तुम्हें उसमें अपने लिए तुम्हें रात को क्या क्या सामान ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर इज़ आई वुड टेक ए पिल्लो, PILLOW, पिल्लो। आई वुड लाइक टेक ए पिल्लो, BLANKET, ब्लैंकेट, एंड ए WATER, वाटर, BOTTLE, बॉटल, वाटर बॉटल, विद मी। तो ये जब मैं लंबे सफ़र के लिए जाऊंगा ट्रेन में और मुझे रात को वहाँ पे गुजारनी पड़ेगी, तो मैं अपने साथ क्या क्या लेके जाऊंगा। आई वुड टेक ए पिल्लो, मैं एक पिल्लो मीन्स तकिया, अपने साथ तकिया लेके जाऊंगा, ब्लैंकेट मीन्स कंबल लेके जाऊंगा, और एक वाटर बॉटल विद मी, और अपने साथ वाटर बॉटल रखूँगा और थोड़ा सा खाने पीने का पैकेट, ये सब भी रखूँगा। तो आई वुड टेक ए पिल्लो, ब्लैंकेट एंड ए वाटर बॉटल विद मी। तो मुझे रात को यदि सफ़र करना है, रात को भी ट्रेन में रुकना है, तो मैं अपने साथ एक तकिया, एक ब्लैंकेट मीन्स कंबल, और एक पानी की बोतल अपने साथ लेके जाऊंगा। ओके, तो ये तो आपके ये क्वेश्चन आंसर की एक्शन हो गए। अब इसके बाद है बुक की एक्सरसाइज है ये, लेट्स राइट DESCRB, डिस्क्राइब एन ENTERESTING, interesting. Describe an interesting TRAIN, train, or BUS, bus. JOURNEY, journey you have taken or would, WOULD, would like to take. Write 4 sentences about your journey. You can use some of these following words and phrases. इसमें क्या करना है आपको, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी। इसमें आपको कभी आप बस में या ट्रेन में, कभी भी आपने कहीं पे सफ़र किया है, जर्नी की है, तो उसमें आपने वुड, यू हैव टेकन की है, और वुड लाइक टू टेक, या आगे करना चाहते हैं, तो राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योर जर्नी। तो अपनी जर्नी के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में आपको 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस लिखने हैं। यू कैन यूज़ सम ऑफ दीज वर्ड्स, फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेसेस। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और फ्रेसेस दिए गए हैं, इनको यूज़ करके आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस है मैनी पीपल, मैनी पीपल, और स्टेशन, बस स्टेशन, विंडो, SEAT, सीट, TICKET, टिकट। तो स्टेशन पे ये मैनी पीपल होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं स्टेशन पे या बस स्टैंड पे, बहुत सारे पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। फिर हम ट्रेन में बैठ जाते हैं तो उसमें विंडो होती है, तो विंडो की सीट पे बैठना पसंद करते हैं। SEAT, सीट, सीट मिल जाती है। फिर उसमें टिकट, टिकट चेक करने वाला आता है, हमारे पास टिकट भी होता है। फिर इसके बाद है क्राउडेड, CROWDED, क्राउडेड, TEATSTALLS, स्टॉल्स, क्राउडेड टी स्टॉल्स, तो भीड़ भाड़ वाला
टी स्टॉल्स होते हैं, चाय की दुकानें होती हैं, इन पे बहुत भीड़ होती है। क्राउड मीन्स भीड़। तो वहाँ पे फिर रास्ते में हमको रिवर आदि मिलती हैं, नदियाँ मिलती हैं। बिग एंड स्मॉल ट्रीज़ दिखाई देते हैं, पेड़ आते जाते दिखाई देते हैं। पेड़ हमको ऐसे लगता है जैसे कि ये ट्रीज़ चल रहे हैं, बट ट्रीज़ अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो चल रहे हैं। फिर हिल्स भी आती हैं, पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। और LOUD लाउड, WHISTLE लाउड विसल। लाउड विसल में जब गाड़ी चलती है तो बहुत तेज़ी से सीटी बजती है, और ये संकेत मिलता है कि अब गाड़ी चलने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स लेके हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस सेलेक्ट बनाए हैं, ये आपको लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है I WENT went to the RAI rail WAY way. I went to the railway STATION station WITH with MY my FATHER father. I went to the railway station with my father. मैं अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन गई या गया, जो भी है। ठीक है, I went to the railवे स्टेशन with my father. मैं अपने फादर के साथ रेलवे स्टेशन गया। got I got the SEAT seat NEAR near. I got the seat near the WINDOW window. I got the seat near the window. तो मुझे विंडो के पास वाली सीट मिली। मैं विंडो के पास वाली, जो विंडो के बराबर में सीट होती है, मैं वहाँ पर मुझे सीट मिली और मैं वहाँ पर बैठ गया। फिर द TICKET टिकट COLLECTOR टिकट कलेक्टर CAME came to CHECK check OUR our TICKETS tickets. The ticket collector came to check our tickets. फिर वहाँ पे टिकट कलेक्टर होता है, जो टिकट चेक करने वाला आता है, उसने वो अब आया और हम सबके टिकट्स चेक किए। I saw BIG big and SMALL small trees. मैंने वहाँ पे बड़े और स्मॉल छोटे ट्रीज़ देखे। रास्ते में मुझे बड़े छोटे सभी तरह के ट्रीज़ दिखाई दिए। ट्रीज़ देखे। HILLS hills and RIVERS rivers on the way. मुझे वे मीन्स रास्ते में, रास्ते में मुझे बहुत सारे पेड़, पहाड़ियाँ और नदियाँ दिखाई दी। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंसेस हैं, ये आपको अपनी बुक में लिख लेना है। फर्स्ट वन इज़, ये तो दिया ही हुआ है, I went to the रेलवे स्टेशन विद माई फादर. मैं अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन गया. I got the seat near the window. मुझे विंडो के पास वाली सीट मिली. The ticket collector came to check our tickets. टिकट कलेक्टर आया हमारे पास और उसने हमारे सबके टिकट चेक किए. I saw big and small trees, hills and rivers on the way. Way means रास्ते में. रास्ते में मैंने बड़े और छोटे, ट्रीज मीन्स पेड़, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ और रिवर्स मीन्स नदियाँ. मैंने ऑन द वे मीन्स रास्ते में बड़े और छोटे पहाड़, पेड़, पहाड़ियाँ और नदियाँ देखी. ठीक है, अब इसके बाद यह सॉर्ट आउट दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स. 1 इज़ डन फॉर यू. इसमें कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. ट्रांसपोर्ट के नाम दिए गए हैं, किन किन चीज़ों से हम ट्रैवल करते हैं. और इसमें ये लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर ये एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट. ये इनके बारे में हमको अलग अलग बाइफर्केशन इनका करना है. जैसे BUS, फर्स्ट वन इज़ बस, CR कार, एरोप्लेन और शिप, बोट, फिर ट्रेन, बाईसाइकिल, हेलीकॉप्टर, ट्रक एंड स्टीमर. तो ये हैं,
तो इनको हमको जो से लैंड ट्रांसपोर्ट हैं वो लैंड में लिखने हैं, एयर वाले में लिखने हैं, और वाटर वाले वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ बस। बस कहाँ पे चलती है? लैंड पे, तो यहाँ पे बस लिखा हुआ है, BUS बस। फिर कार, CAR कार भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, तो इसके यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट में कार लिख देंगे। एरोप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट है, तो इसको एयर के कॉलम में लिख देंगे, एरोप्लेन। फिर SHIP शिप वाटर में चलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो इसको यहाँ पर हम शिप वाटर में लिख देंगे। BOAT बोट भी वाटर में चलती है, इसको भी यहाँ पर हम बोट में यहाँ पर लिख देंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट में। फिर इसके बाद है ट्रेन, TRAIN ट्रेन कहाँ पे चलती है? लैंड पे, तो कार के बाद हम यहाँ पे ट्रेन भी लिख देंगे। फिर BICYCLE बाईसाइकिल भी लैंड पे चलती है, तो हम यहाँ पे बाईसाइकिल भी लिख सकते हैं, BICYCLE बाईसाइकिल, ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है। फिर इसके बाद आता है हेलीकॉप्टर, HELI COPTER हेलीकॉप्टर, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर लिख दिया। और TRUC के ट्रक, तो यहाँ पे ट्रक लिखा ही हुआ है, लैंड ट्रांसपोर्ट है ये। और STEAMER स्टीमर, तो ये स्टीमर भी वाटर में चलता है, तो हमने इसको यहाँ पर स्टीमर भी लिख दिया है। ओके, तो अब ये हो गए आपके ये वर्ड बिल्डिंग, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसमें हमको सेंटेंस लिखने हैं, टू ऑप्शंस दिए गए हैं, वन ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो यू हैव टू फिल दिस ऑप्शन। गिव मी सम डैश टू ईट, तो यहाँ पे फूड है और क्लोथ्स है, तो फूड ही हम ईट करेंगे, क्लोथ्स तो नहीं खाएंगे, इसलिए फूड। गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे कुछ भोजन खाने के लिए दीजिए, तो यहाँ पे गिव मी सम फूड टू ईट। सेकेंड वन इज़ PLAY प्ले विद मी या ग्रे, तो मी मीन्स मेरे साथ, ग्रे तो कलर होता है, तो प्ले विद मी मेरे साथ खेलो। थर्ड SWIM swim, ACROS across, swim across the river या बोट, तो हम बोट को क्रॉस करेंगे कि रिवर को करेंगे, तो रिवर को क्रॉस करेंगे, तो स्विम अक्रॉस द रिवर को तैर के क्रॉस करो। फिर 4 नंबर लेट अस, कॉमा है, इसका मतलब है लेट अस गेट ऑन द डैश या डॉन, तो हमें लेट अस गेट ऑन द, हमें ट्रेन पे चलना चाहिए या डॉन पे चलना चाहिए, तो हमें चलना चाहिए ट्रेन पे, तो यहाँ पर ट्रेन आएगा। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में, गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दो, गिव मी सम फूड टू ईट। प्ले विद मी। थर्ड, स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी को पार करो, रिवर मीन्स नदी, तो नदी को पार करो। लेट अस गेट ऑन द ट्रेन, हमें ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है अभी। और इसके बाद ये है पेपर फन, इसमें आपको ये पेपर फन है, ये बुक में दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको काट के ये एक जो बच्चे जहाज बनाते हैं वो आपको बना सकते हो। और इसमें से अलाउड ये जोर से बोलना है, MAIL मेल, FAIL फेल, DAWN डॉन, ON these are rhyming words also। PLAINS planes, TRAINS trains, मेल फेल, डॉन ऑन, प्लेन्स ट्रेन्स। और इस पर फिर एक पोएम है छोटी सी, इंजन नंबर 9, इंजन नंबर 9, व्हेन शी इज़ पॉलिश्ड शी विल शाइन, इंजन नंबर 9,
10 will ride on the शिमला लाइन। मतलब एक इंजन है, उसका नंबर है 9, तो इंजन नंबर 9। When she is polished she will shine। तो एक इंजन है, उस पर हम जब पॉलिश कर देंगे तो वह चमकने लगेगा। इंजन नंबर 9। 10 will ride on the शिमला लाइन, और शिमला की लाइन पे 10 लोग उसके ऊपर चढ़ गए। ठीक है, तो ये पोएम है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, फिर हम कल आगे हम पढ़ेंगे। बाय, ओके, थैंक यू।